माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में रोज नशे के विषय में सुनते आ रहे हैं। नशा किस प्रकार हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समुदाय को नाश करते जा रहा है। और ये नशा हमारे बीच से दूर करना, हमारे बच्चों से, हमारे युवा पीढ़ियों से दूर करना बहुत ही जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा पाप भी है नशे के जीवन जीना। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, या बच्चे हो या बड़े, या पुरोहित हो या कैटेकिस्ट। हम लोग देख सकते हैं हमारे समाज में कई लोग बोलते हैं हमारा संस्कार है, कल्चर है, इस प्रकार बोल करके इसको पीते हैं। तो बीती 7 क्लासों के अंदर मैंने कोशिश किया ये बता करके देने के लिए बाइबल के अनुसार जो नशा करना, चाहे किसी भी प्रकार का नशा, वो हमारे शरीर जो ईश्वर का मंदिर है उसको अपवित्र करता है। और जो ईश्वर के मंदिर को अपवित्र करता है, ईश्वर उन्हें नष्ट करता है। हम लोगों ने ये भी मनन चिंतन किया, जो नशा करता है वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार कई वचनों के द्वारा बीती क्लासों में हमने मनन चिंतन किया। आज का क्लास विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो लोग अपने घर में नशा बनाते हैं, अड़िया दारू बनाते हैं और दूसरों को पिलाते हैं। चाहे वो पैसा कमाने के लिए, चाहे वो दोस्ती निभाने के लिए, चाहे मनोरंजन के लिए, किसी भी कारण, कोई भी कारण क्यों ना हो, यदि हम दूसरों को नशा पिलाता है वो पाप है। बाइबल के अंदर ये साफ साफ हमें बता करके देता है, जो नशा पीना यदि बुराई है, उसको दूसरों को पिलाना उससे भी बढ़कर के बुराई है, निंदाजनक बात है। हम लोग हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 2 में, हबक्कूक चैप्टर 2 वर्स 15 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है। धिक्कार है उन लोगों को जो अपने पड़ोसी को, दूसरों को, दोस्तों को, अन्य लोगों को शराब पिलाते हैं। चाहे वो शराब पिला रहा है पैसा कमाने के लिए या दोस्ती निभाने के लिए। यदि आप शराब दूसरों को पिलाता है वो बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए बाइबल में लिखा है, धिक्कार है जो अपने पड़ोसी को शराब पिलाता है और उसमें विष मिलाता है। अर्थात जो होश उड़ाने वाला, जो मतवालापन करने वाला, ऐसा पिला करके उसे मतवाला करना जिससे वे होश हवास खो बैठे और उनकी नग्नता उखड़ जाए। नग्नता उखड़ना, वो सत्य ईमानदारी का अच्छा जीवन जीने वाला होगा, लेकिन वो धीरे धीरे दारुआ बन करके, दारू या अन्य नशीली चीज़ों का जो गुलाम बन करके अपने जीवन को बर्बाद करेगा। तो आप दोस्ती निभाने के लिए, आप अपना जो रीति रिवाज है बोल करके ये जो कर रहा है, वो अन्य लोगों के घर को, अन्य लोगों के जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए बाइबल के अनुसार एक बहुत बड़ा
पाप है, अपराध है। ईसा मसीह ने इस विषय में हमें क्या सिखाया? मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 18 वाक्य 6 और 7 में, मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 6 और 7 में लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करने वाले इन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाए और वह समुद्र में डुबा दिया जाए। यहां पर लिखा हुआ है, दूसरों के पाप का कारण जो बन रहा है, दूसरे लोगों को पाप में जो गिराने वाले, उनके लिए अच्छा यही होगा कि वे अपने गले में चक्की का पाट बांध दे और समुद्र में डुबा दिया जाए उन्हें। और वाक्य 7 में लिखा है, प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार। अन्य लोगों को प्रलोभन देते हैं पाप के लिए, नशे के लिए या अन्य किसी भी पाप में किसी के लिए प्रलोभन का कारण जो बन रहा है, उनको ईसा मसीह ने धिक्कार कहा है। आगे कहते हैं, एक मनुष्य के जीवन में प्रलोभन तो अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिकता में, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रलोभन की जरूरत है। हमें मालूम है, प्रभु ईसा मसीह बपतिस्मा के समय पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और वो आत्मा उन्हें प्रलोभन के लिए, परीक्षा के लिए निर्जन प्रदेश लेकर के गया। वहां पर शैतान ईसा मसीह की परीक्षा ली, उन्हें नाना प्रकार के प्रलोभन में डालने का कोशिश किया, प्रलोभन दिया, उनके सामने प्रलोभन लेके आया। लेकिन ईसा मसीह ने उपवास, प्रार्थना एवं वचन की सामर्थ्य के द्वारा उन प्रलोभनों में विजय प्राप्त किया। इसलिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 का वाक्य 16 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा गलीलिया लौटे। सबसे पहले अध्याय 4 वाक्य 1 में हम लोगों ने पढ़ा, ईसा मसीह पवित्र आत्मा से भर करके, परिपूर्ण हो करके वह जो यर्दन नदी से निर्जन प्रदेश की ओर गया था। पवित्र आत्मा का अभिषेक तो था, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य ईसा मसीह में तब आया जब ईसा मसीह के सामने प्रलोभन आए और उस पर ईसा मसीह विजय प्राप्त किया। तो हमारे जीवन में प्रलोभन की जरूरत है। हमारे जीवन में प्रलोभन आना भी संभव है, लेकिन प्रलोभन में गिरने के लिए नहीं। नशा का प्रलोभन हो सकता है। मैं एक उदाहरण बोलकर देता हूं। मैं फौज में काम करता था, हमें फ्री में नशा, शराब मिलता था पीने के लिए, लेकिन मैंने एक निर्णय किया, उस प्रलोभन में मैं नहीं पड़ना, उसको पी करके मैं अपने को अशुद्ध नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। और रिटायरमेंट के बाद अभी भी हमारे पास एक कार्ड है शराब लेने का, कैंटीन में से लिक्वर कार्ड कहते हैं, लिक्वर लेने के लिए कार्ड है। प्रलोभन तो साथ में रखा हुआ है, वो कार्ड हमेशा साथ में है, लेकिन कभी उसको नहीं लिया। कई लोग पैसे का प्रलोभन देता है, वो कार्ड दीजिए, हम जाकर के ले लेंगे, आपके लिए लो 1000-2000 रुपया हमें हर महीना मिल सकता है उस कार्ड देने के। लेकिन उस प्रलोभन में भी मैं नहीं गिरता। प्रलोभन अनिवार्य है ताकि हम आध्यात्मिकता में, आत्मा की शक्ति एवं सामर्थ्य में बढ़ने के लिए हमें प्रलोभन की जरूरत है। जो व्यक्ति जीवन में रोज कसरत करता है, एक्सरसाइज करता है, उन मसल फिट रहता है, शरीर फिट रहता है। इसका मतलब शरीर फिट रहने के लिए उन्हें एक्सरसाइज की जरूरत है। तो प्रलोभन हमारे जीवन में इस प्रकार का जरूरी है आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए। लेकिन प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, यदि कोई इस प्रलोभन में गिर करके पाप करता है,
धिक्कार है उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है, जो दारू बनाने वाला और दारू अन्य लोगों को पिलाने वाला के विषय में प्रभु कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को। वो अब गले में चक्की का पाट बांधना और समुद्र में डूबना उसके लिए इससे अच्छा है करके। अनेकों लोग चाहे दोस्ती के लिए, घर में आने वाला मेहमान, या बर्थडे हो या डेथ डे हो या एनिवर्सरीज हो, पार्टियां रखते हैं, दारू का पार्टी। घर में एक विवाह है, पूरे गांव वालों को पिलाते हैं, लोटा पानी सिस्टम। शादी के पहले पूरे गांव वालों को पिलाने का सिस्टम। मैं जब कभी ऐसे छोटा नागपुर आदिवासी मेखला में जाते हैं, इसके खिलाफ बड़े जोरदार आवाज में लोगों को सिखाता हूँ। मुझे बहुत बड़ी खुशी है, आजकल बहुत लोग ये लोटा पानी सिस्टम में नशा नहीं पिलाते हैं। बहुत ही सुंदर बात है। मुझे ऐसा भी एक सुनने के लिए आया है, किसी महिला का पति का अगर मृत्यु हो गया, उनके चूड़ी तोड़ने का एक प्रथा कुछ लोगों के बीच में होता है। उस चूड़ी तोड़ने के लिए पूरे गांव वालों को, रिश्तेदारों को, सबों को बुलाते हैं। जिस महिला के पति का मृत्यु हुआ, उस महिला के हाथों से सबों को दारू पिलाना, ये कहाँ का बात है। एक महिला रो करके मेरे पास आए, यही बोल रहे थे, ब्रदर जी अभी क्या करूं, हमारे बीच में ऐसे एक प्रथा चल रहा है। मैंने बोला, जिन गांव वालों को तुम निमंत्रण दे रहे हो, उनको सबसे पहले ये बोलना, हम नशा नहीं पिलाएंगे, दारू नहीं पिलाएंगे। वही हुआ। तो इस प्रकार का जो गलत संप्रदाय, रीति रिवाज जो हमारे बीच में चल रहा है, हमें उसे उखाड़ करके फेंकना है। हमारे समुदाय को, हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, हमारे घर को नष्ट करने वाला इस प्रकार का ये प्रथा हमें बंद करने की जरूरत है। क्योंकि कुछ लोगों को पीना है, कुछ लोगों को नशे में रहना है, उसके द्वारा अन्य लोगों के पाप का जिंदगी जीना है। वे लोग इस प्रकार के कार्य में आगे बढ़ करके बोलेगा, ऐसा नियम है हमारा, ये कल्चर है, हमारे ये कल्चर को बंद नहीं कर सकता। इस प्रकार कौन इस प्रकार का पाप की जिंदगी जी रहा है। नशा करना कोई कल्चर नहीं हो सकता। कल्चर, संस्कार क्या होता है? वो अच्छी चीजों के लिए होता है। हमारा नृत्य का रीति हो, हमारा खाना पीने का रीति हो, हमारे उठना बैठने का, पहनने का, इस प्रकार का कुछ हमारे बीच में कुछ अच्छे संस्कृति है। ये जो नशा है हमारे संस्कृति को बर्बाद करने वाला है। इसलिए हमें इसको हमारे जीवन से, हमारे परिवार से दूर करने की जरूरत है। मुझे वचन मिला है, धन कमाने के लिए कुछ लोग ये जो कार्य कर रहा है उनके लिए। प्रोवर्ब्स, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 27 में लिखा हुआ है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 27, वहां पर लिखा हुआ है, जो इस प्रकार का गलत धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा है वह अपने घर को ही संकट में डालते हैं। जो पैसा के लिए ये जो कार्य कर रहा है, मुझे देखने के लिए मिलता है, ये जो अड़िया दारू महिलाएं अपने घर में बनाते हैं, इसके बाद वो महिलाएं बाजार में बैठ करके उसको बेचते हैं। और महिलाएं सबसे ज्यादा जो दारू के कारण पीड़ित है। महिलाएं सबसे ज्यादा रोते हैं, हमारे बच्चे बर्बाद है, हमारे पति बर्बाद है, हमारा समाज बर्बाद है। पुरुष लोगों से बढ़ करके महिलाएं रोते हैं। तो क्या हम इस चीज को बनाना और उसमें पैसा कमाना ये बंद नहीं कर सकता? अन्य काम कीजिए, जो समाज को बनाने वाले काम को कीजिए, जो हमारे परिवार को चलाने से जिसके द्वारा कोई दोष नहीं है, ऐसा कार्य कीजिए। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 9 में लिखा है, इस प्रकार का जो गलत धन, पराय धन, दूसरों के घर को बर्बाद कर, दूसरों को नशे में डाल करके जो पैसा कमा रहा है,
वो आप अपने घर को नहीं बना रहा है, बल्कि आपका घर को बर्बाद कर रहा है, घर को मकबरा बना रहा है। आप अपने मकबरे के लिए पत्थर इकट्ठा कर रहा है इस प्रकार के पैसे के द्वारा। सिराक चैप्टर 21 वर्स 9। इसलिए निर्णय कीजिए, चाहे आप दारू बना करके बेच रहा हो, या जैसे कैंटीन से जो मिलने वाला दारू आप बेच रहा हो, या अन्य लोगों को घर में दावत के समय पर आप पीने दे रहा हो, आप इसके द्वारा अपने घर को संकट में डाल रहा है। आप अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, अपने बच्चों को बर्बाद कर रहा है। इसलिए हमें एक निर्णय करने की जरूरत है। मुझे ऐसे भी देखने के लिए मिलता है, जो पुरोहित लोग हाउस ब्लेसिंग के लिए या घर का विजिट के लिए जब आते हैं, अनेकों ऐसे परिवार है जो आने वाले इवन पुरोहितों को नशा पिलाते हैं, पुरोहितों को नशा पिलाता है। आपको मालूम होना चाहिए, पुरोहित ईश्वर द्वारा चुने हुए ईश्वर के हैं। यदि हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 105 वाक्य 15, साम 105 वर्स 15, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। यहां पर लिखा हुआ है पुरोहित ईश्वर का है। ईश्वर ने बोलते हैं मेरा अभिषिक्त है, तो वह यदि ईश्वर का है, ईश्वर के अभिषिक्तों को नशा पिलाना बहुत ही बड़ा पाप है। उनके उस मिलाहट के खिलाफ जो कुछ कार्य कर रहा है बहुत ही बड़ा पाप है। निर्गमन ग्रंथ एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 13 को भी पढ़ लेता हूं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 13 में लिखा है, हारून को पवित्र वस्त्र पहनाओ, उसका अभ्यंजन करो और मेरे पुरोहित के रूप में उसका अभिषेक करो। उसे पवित्र वस्त्र पहनाओ, उसे अभ्यंजन करो और मेरे पुरोहित के रूप में उसका अभिषेक करो। अर्थात पुरोहित ईश्वर का है। कोई भी मनुष्य उस पर उसका उस बुलाहट, उसके खिलाफ कोई कार्य नहीं करना है। उसके उस बुलाहट को अपवित्र करने वाला तो कार्य नहीं करना है। उसे पवित्र वस्त्र पहनाने के लिए कहा। पवित्र वस्त्र उसको पवित्र रहने के लिए, उसका अभियंजन ईश्वर के समान, ईसा मसीह के समान एक पवित्र जीवन जीने के लिए है। तो उसे नशा पिलाना बहुत बड़ा पाप है। मुझे ये भी देखने के लिए आया, एक बार कहीं मैं रिट्रीट के लिए गया हुआ था। ये चर्च में नहीं हो रहा था, किसी विलेज में हो रहा था। किसी विलेज के घर में ही रह करके मैं वहां पर वचन की घोषणा कर रहा था। जरूर वहां के पल्ली पुरोहित की अनुमति से वहां पर ये कार्यक्रम चला रहा था। लेकिन एक भी दिन पल्ली पुरोहित आकर के एक मिस्सा अर्पित करने के लिए या कुछ और मदद करने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। वो बोले मैं बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे पूर्ण रूप से वहां पर प्रार्थना सभा चलाने के लिए दिया। वहां पर तीसरे दिन, जिस दिन खत्म हो रहा था, जहां मैं ठहर करके जो रिट्रीट दे रहा था गांव को, वहां के एक घर में पता नहीं क्या प्रोग्राम था, उनके घर में मिस्सा रखा हुआ था। इसलिए मैं भी उसमें शामिल होने के लिए गया। शाम के समय पर हमारा रिट्रीट सब खत्म होकर के जिस दिन खत्म हुआ, उस दिन शाम की बात है। शाम को घर में मैं भी उस मिस्सा में भाग लेने के लिए गया। वहां पर मिस्सा सब समाप्त होने के बाद उसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को चाय और कुछ नाश्ता वगैरह दिया और उन लोगों के साथ मैं भी बाहर निकला। कोई मेरे से कुछ बातें कर रहे थे, बातें करते करते बाहर निकला।
हम लोग उनके घर के आंगन में खड़े होकर के कुछ समय बातें किया। तब मुझे याद आया, मैंने मेरा बाइबल सब कुछ उधर अंदर रख कर के आया था उनसे बातें करते करते। उसको लेने के लिए मैं पुनः जब उसके वो जहाँ जिस हॉल में मिसा चल रहा था वहाँ पर गया, तब मुझे देखने के लिए क्या मिला, बहुत ही दुख के साथ मैं बोलना चाहूँगा। उस घर में जिस टेबल पर, जिस सेंटर टेबल पर मिसा अर्पित किया, मिसा का वो कपड़ा सब हटाया गया। जब मैं वहां पर प्रवेश किया, मुझे देखने के लिए मिला वहां दारू का मोटल रखा हुआ है और वहां के एरिया के कुछ नेतागण ये सब मिलकर के पुरोहित के साथ बैठ करके नशा करना शुरू कर दिया। उसी टेबल पर रखा जिस टेबल पर मिसा बलिदान अर्पित किया। वो कितना दुख की बात है। सबसे पहले कलीसिया के नियम के अनुसार किसी घर में इस प्रकार मिसा अर्पित करना मना है। जहां पास गांव गिरजा हो या अपने गिरजाघर हो, जहां पर ऐसा गिरजाघर है, चाहे किसी भी परिवार का किसी भी जरूरत के लिए है, गिरजाघर में मिसा अर्पित करने का कानून कलीसिया में है, किसी के घर में नहीं। हाँ, जहां कोई चर्च नहीं है, जहां कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, वो उस जगह के लिए अनुमति है घर में, और वो भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वेदी बनाने वाला टेबल कौन सा है, वेदी बनाने के बाद उस टेबल को किस कार्य के लिए इस्तेमाल करेगा, ये भी ध्यान रखने की बात है। जो वेदी बनाने वाला जो टेबल है, हमें मालूम होना चाहिए ये प्रभु का पवित्र वेदी है, प्रभु का क्रूस का चिन्ह होता है, जिस पर प्रभु ने अपना बलि अर्पित किया। तो उसका अनादर और मिसा बलिदान कदम होकर के जो परम प्रसाद को ग्रहण किया, तुरंत उस घर में क्या चल रहा है, नशा। उन घरों का नींव उखड़ जाएगा जिस घर में इस प्रकार का अनादर, प्रभु का अनादर, निंदा कर रहा हो। केवल पुरोहितों को पिलाने के विषय में नहीं, आप मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के मिस्सा किस लिए वहां पर आयोजित किया, दूसरों को दिखाने के लिए मेरे घर में भी मिस्सा है, ऐसा भी कई जगहों पर चलता है। अन्य लोगों के सामने बढ़ा दिखाने के लिए बार बार पुरोहितों को बुला करके मिस्सा अर्पित करना और उन्हें पिलाना खिलाना, ये बहुत बड़ा गलत तरीका है। अपने घर में ना नशा पिलाना और मिस्सा भी अर्पित नहीं करना चाहिए, ये गलत है। उसमें आपके घर को कोई आशीष नहीं, बल्कि आप अपने घर में अपने बच्चों के ऊपर शाप लेकर के आते हैं। कई लोग इस प्रकार का जो गलत काम करते हैं और उसका घोषणा भी करते रहता है। मुझे याद आ रहा है, इसी प्रकार किसी महिला ने मेरे से कहा, कल फादर हमारे घर में आए थे, बहुत नशा पिया, वो चल करके नहीं जा पा रहा था, इतना अधिक नशा। देखो, पिलाया किसने? उसी ने। इसके बाद दूसरों को बता करके फैलाने वाला कौन है? वही व्यक्ति है। पिलाता भी है, पाप कराता है, उनके साथ मिलकर के पाप करते हैं, इसके बाद उनका बदनाम भी करते हैं। कई लोगों को मैं यही आग्रह करता हूं, आप नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, तो मुझे ये जवाब मिलता है, फलाना फादर तो पीते हैं, उनके साथ हमने पिया, हमने उनको खरीद करके दिया। पुरोहित पीना, मैंने एक क्लास उसी के लिए लिया, सबसे बड़ा गलती है। अपने भेड़ों के लिए उदाहरण बन करके जीना चाहिए, लेकिन उन भेड़ों को मार करके खाने वाला भेड़िया अगर बन रहा है, ईश्वर उन्हें दंड देगा, क्योंकि वे ईश्वर का है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है। ईश्वर जरूर दंड देगा, उन्हें ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दीजिए। लेकिन आपको एक निर्णय करना है, निश्चय करना है, मैं ना स्वयं पीऊंगा और ना दूसरों के पाप का कारण बनूंगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक निर्णय करें, ना स्वयं पीऊंगा, ना दूसरों को पिलाऊंगा। चाहे पैसा कमाने के लिए, कोई मेरे से सवाल किया, ये भेज करके हमारा घर चल रहा है, क्या आप दूसरों के रोटी छीन कर
अपने बच्चों को खिलाएगा? कोई कहता है इसमें कोई गलती नहीं, हमें घर चलाना है। क्या दूसरों के घर को उजाड़ करके आप अपना घर को बनाना है? व्यभिचार करने वाला अभी यही बोलते हैं, मेरा शरीर को बेच करके मेरा घर को चलाना है, रोटी के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। एक गलत है। शरीर को बेच करके उस शरीर को कैसा पोषण कर सकता है? चोरी करने वाला भी तो यही बोलता है, कोई काम नहीं है, पैसा के लिए, धन के लिए करना पड़ता है। इसका मतलब आपको काम नहीं है, घर में भूखा है, चोरी करने का आजादी कौन दिया? हत्या करने वाला हो, लूटमार करने वाला हो, झगड़ा करने वाला हो, अबॉर्शन करने वाला, सबके पास कोई ना कोई कारण बताने के लिए। क्या वो पाप नहीं है? निर्णय कीजिए, इस पाप को हमारे घर से निकालेंगे। ना आड़िया दारू बनाएंगे, ना पिलाएंगे, ना बेचेंगे, ना स्वयं पिएंगे। फ्री में मिलने वाला चीज को भी नहीं पिएंगे। निर्णय कीजिए, एक निर्णय कीजिए। ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जिन जिन घरों में नशा बनाता है उनको छोड़ने की कृपा मिले, प्रेरणा मिले। और जो दोस्ती करते हुए दूसरों के साथ पार्टियां मनाता है, इस प्रकार का नशा का वितरण करता है, उन लोगों को भी सद्बुद्धि मिले, ये प्रेरणा मिले उसको इसी समय पर छोड़ने का, जीवन में ऐसा कार्य कर्म ना करने का, निर्णय करने का। एक पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा एक अच्छा निर्णय इसी समय पर करने की कृपा मिले। मैं प्रार्थना करता हूं, इस प्रकार के कमजोर लोग जो बार बार गलतियां कर रहा है, प्रभु ने सक्षम बनाए, उन्हें प्रेरणा दे और दूसरा धंधा करने के लिए उन्हें कृपा मिले। दूसरों को बर्बादी का नहीं, दूसरों को बनाने का कार्य करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।